हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं लाया हूँ आपके लिए जो अभी हमने रिटायरमेंट का लेटेस्ट टेस्ट लिया उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, मैं कोशिश करूँगा हर टेस्ट के सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली डिटेल में समझा के देता रहूँ, बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इसको घर पे ज़रूर दोबारा सॉल्व करें, तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो आप अगर एग्ज़ाम में भी मिस्टेक रिपीट करेंगे तो फिर मेरे टेस्ट लेने का, चेक करने का, सॉल्यूशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप घर पे ज़रूर रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बच्चे हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 31। तो एग्जाम के लिए हमारा टेस्ट का था ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए बी सी डी पार्टनर्स रेशियो 1 2 3 4, डी रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। इंपॉर्टेंट लाइन, डी रिटायर हुआ, उसका शेयर ए और बी इक्वली ले रहे हैं। किसका शेयर? डी का शेयर ए और बी ले रहे हैं, यानी कि सी को कुछ नहीं हो रहा, तो गेन कौन कर रहा है? ए और बी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर डी को गुडविल मिलेगी तो कौन देगा? ए और बी देंगे इक्वली। आगे देखिए गुडविल की बात। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, विच वर दिस। एवरेज प्रॉफिट उसने निकाल के आपको दे दिया। जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 1,30,000। डी की कैपिटल बैलेंस शीट में 3 लाख है एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। You are required to record necessary journal entry in the books of firm and prepare D's capital account। तो ये आपका जो रिटायरमेंट चैप्टर का फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, उसने उसका छोटा सा पार्ट बना के आपको दे दिया। 4 मार्क्स के लिए हो गया ये क्वेश्चन। सिर्फ डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबका नहीं मांगा। रीवैल्यूएशन की कोई इसने बात नहीं की, बैलेंस शीट की कोई बात नहीं की, जनरल एंट्री करनी है और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने गुडविल निकाल लेते हैं। आप एग्जाम में पूरा प्रॉपर निकाल के दिखाएंगे। गुडविल में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो कि मुझे गिवन है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप पूरा वर्किंग नोट्स में लिख के दिखाएंगे। ये मेरी क्या आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म। रिटायर कौन हो रहा है? डी। तो मुझे किसकी गुडविल चाहिए? डी की। 1,20,000 के अंदर डी का शेयर 4/10, 48,000, यानी कि डी को 48,000 गुडविल मिलेगी। ये कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? ए और बी। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री साथ साथ लिख ही देता हूँ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी को गुडविल कितनी मिलेगी? 48,000। ए और बी देंगे इक्वली 1:1। सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बाई चांस आपसे अगर न्यू रेशो भी मांग लेता, तो न्यू रेशो कैसे आती? ओल्ड में से ए, जो डी का शेयर है, डी का शेयर है 4/10, इसका इक्वल, यानी कि 4/20 और 4/20, ए में 4/20 प्लस, बी में 4/20 प्लस, सी का एज इट इज रह जाता। ठीक है बच्चे, डन। गुडविल की एंट्री हो गई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है जी? सारे ही ओल्ड होते हैं रिटायरमेंट में। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सी, टू डी। जनरल रिजर्व था मेरे पास 1,30,000, रेशो 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 4, 13,000, 26, 39, 52,000, ये मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डी की कैपिटल है जी 3 लाख, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब लास्ट एंट्री होगी, जो डी का बैलेंस आता है वो उसके लोन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो एंट्री मेरी बच्चे बनेगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। अब इसमें तो मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। मान लीजिए मुझे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता, तो मैं क्या करता जी? डी की कैपिटल, ये बैलेंस और ये बैलेंस, यही डाल देता, इनको टोटल कर देता, आ जाता मेरा ये एंट्री। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बनाना है डी का कैपिटल अकाउंट, तो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। सिर्फ डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए जी, हमने क्या करा, सबसे पहले वही जैसे हम सबका बनाते थे ना, अब सबका नहीं बनाना, सिर्फ डी का बनाना है। सबसे पहले मैंने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जी, कितना आ गया? 3 लाख। अब जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 52,000। गुडविल में गुडविल नहीं लिखना, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। बाय गुडविल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। इसमें रिवैल्यूएशन भी आता, रिवैल्यूएशन गिवन ही नहीं है मुझे, और कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। तो जस्ट इसका टोटल कर देते हैं, 8 और 2 2 3 10,
6, 6 2 8 और 2 10, ये तो एग्जैक्टली आ गया बच्चे मेरा 4 लाख। तो ये जो 4 लाख रुपए आया ये कहाँ चला जाएगा मेरे पास, डीज लोन अकाउंट में। बात समझ में आ गई जी, ये कहाँ चला गया मेरा, डी लोन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सीबीएसई के सैंपल में था, हालांकि पहले था काफ़ी, बट सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 22 हमारे टेस्ट के लिए ये सेकंड क्वेश्चन है। ये डी के गोयल सर की बुक में से है, डी के गोयल बुक में से। कवि रवि कुमार गुरु पार्टनर्स हैं जी, रेशियो 3:1। 1 फरवरी 17 को गुरु रिटायर हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। एक पार्टनर के जाने से एक घट गया जी, ओल्ड में 4 थे, न्यू में 3 हो गए। गुरु की रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म है 3,60,000। वर्किंग शो करनी है, दिस इज, सिर्फ गुडविल की एक ही जनरल एंट्री करनी है। अब इस क्वेश्चन में जो मुझे लग रहा है, इंट्यूशन हो रही है कि शायद रेशियो नेगेटिव आएगी, चेक कर लेते हैं। देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, टेस्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 था। गुडविल के लिए कौन सी रेशियो चाहिए होती है बच्चे, गुडविल के लिए कौन सी रेशियो चाहिए होती है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कवि रवि कुमार गुरु। तो ये है 3:2:2:1। एंड अब मेरे पास न्यू रेशियो कवि रवि कुमार 3:1:1। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कवि रवि कुमार, क्योंकि गुरु भाई साहब तो हमारे रिटायर हो गए। तो न्यू रेशियो 3/5, 1/5, 1/5 माइनस 3 2 5 और 3 8, 3/8, 2/8 एंड इसकी 2/8। सॉल्व करते हैं जी, एलसीएम लिया 40 आया, 8 8 दिया 24, 5 15, 9/40, 8 5 10 माइनस 2/40, जो मैं कह रहा था नेगेटिव आ गया, ये भी यही आने वाला है। ठीक है जी, अब मैं गेनिंग रेशियो लगा रहा था तो ये नेगेटिव आया, तो ये दोनों क्या आ गया बच्चे मेरे पास, सेक्रीफाइस। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं क्लास में, गेन मस्ट बी इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है। एक पार्टनर के जाने से जो शेयर बढ़ रहा है वो अल्टीमेटली वहीं जो पुराने रिमेनिंग पार्टनर बचे उसी में एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब गेन सेक्रीफाइस इक्वल होता है। इधर आप देखो, ये गेन कर रहा है 9/40, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 5/40, और जो इसका शेयर है वो 5/40 होना चाहिए था। हम इसका टोटल करते हैं जी, 1/8 आ गया मेरे पास, और ये जो 5 हमने 40 निकाला वो भी क्या होता है 1/8। तो जो ये जा रहा है उतना ही तो एग्जैक्टली बढ़ सकता है ना, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। इसका शेयर 1/8 था तो 9/40 कैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी गुडविल की एंट्री पे। अब हमारे पास जो गुडविल की एंट्री होती है वो होती है जी रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो पार्टनर जा रहा है बेसिकली गेनिंग टू रिटायरिंग, उसको गुडविल मिलेगी, और जो पार्टनर बच गए जो गेन कर रहे हैं वो एंट्री उसको गुडविल देंगे। तो आइडियली तो मेरी एंट्री बनती, जी को गुडविल मिलती, ये दोनों तीनों देते, बट क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये गुडविल देंगे नहीं, इनको गुडविल मिलेगी, बिकॉज सारा गेन अकेला कौन कर रहा है, के। तो कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू के कैपिटल टू जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 3,60,000, तो 360 के अंदर गुरु का शेयर 1/8, गुडविल ऑफ द फर्म मेरे पास थी जी ये 3,60,000 इंटू इसका जो गेन हुआ 2/40, और इसका भी गेन कितना हुआ 2/40, इन तीनों का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसको हम करते हैं तो ये आ गया मेरा
60 डिवाइड बाय 8 45,000 और इंटू 2 डिवाइड बाय 40 18,000। इसका भी 18 आ गया, 18 18 36 प्लस 45 81,000। बात समझ में आ गई बच्चों? ये दोनों डेबिट की जगह आर और के क्रेडिट में क्यों आए? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। ये तो जा रहा है, इसको तो गुडविल मिलनी मिलनी थी, सारा गेन के कर रहा है, तो जो गुडविल मेरी सारी आ गई वो यहाँ पे के नाम से आ गई। के डेबिट हो गया बिकॉज सारी गुड सारा गेन के कर रहा है, तो के सभी को गुडविल देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है हमारी ए की 3/6, बी की 2/6 एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली मैंने आपको समझाई थी। जब कभी भी ये रिटायरमेंट या डेथ चैप्टर के अंदर प्रॉफिट के साथ ट्रांसफर टू रिजर्व दे देगा तो इसका कोई काम नहीं है, ये आपने इग्नोर करना है। तो बेसिकली मेरे पास दो ही पार्टनर बचे, ए और बी, 3/6 और 2/6, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। रिजर्व का कोई काम नहीं है, इस वाले रिजर्व का भी इस रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दो ही पार्टनर हुए, ए एंड बी, तो रेशियो क्या हो गई? 3:2। अगर आपने रेशियो 3:1 ले ली तो पूरा क्वेश्चन आपका वैसे ही गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये गुडविल राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बी रिटायर हुआ जी 1 अक्टूबर को। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखो बैलेंस शीट की डेट 30 सितंबर ही है, यानी कि जैसे साल शुरू हुआ उसी दिन उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे 6 महीने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 50,000। तो रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री क्या होती है जी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बी रिटायर हो गया, दो ही पार्टनर्स थे, तो ए सारी गुडविल अब दे देगा किसको जी? बी को। बट ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है, इसमें किसका शेयर लगेगा जी? बी का। पेटेंट्स इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गए, तो चलो साथ साथ कर ही देते हैं। पेटेंट इंक्रीज हो गए तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कितने बढ़ गए जी? 3,000। प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000। प्लांट हमने ज्यादा पाया, 15,000 रुपए से प्लांट ज्यादा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर। जो प्रोविजन है डेटर का 5%, डेटर कितने हैं? 20,000। 20,000 का 5% कितना होना? हो गया 1,000। 400 ऑलरेडी बना हुआ है ना? तो कितने रुपए का और मुझे लॉस हो गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 रुपीज का। एंड क्रेडिटर्स का भी प्रोविजन बनाना है। अब देखो डेटर का प्रोविजन मेरा नुकसान है, तो क्रेडिटर का प्रोविजन क्या हो गया जी? मेरा फायदा। अच्छा दो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेड ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड आल्सो बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर। डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है जी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। तो इसको अभी हम समझते हैं पहले। डेटर की और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, और कोई नहीं है जी। देखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है मेरे पास जी 5%, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर का भी है क्रेडिटर का भी है। अब डेटर को डिस्काउंट किसी दोगे? जो डेटर आपको पैसा देंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे, 11 में भी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए ध्यान से समझते हैं। डेटर थे मेरे जी 20,000, 400 का प्रोविजन था। मैं मान के चल रहा हूँ जी 1000 डूब जाएंगे, प्रोविजन हमने 1000 के हिसाब से बनाया, तो डेटर कितने रह गए? 19,000। तो अब आप डिस्काउंट कौन से डेटर को दोगे? जो डेटर आपको पैसा देने वाले हैं, तो 19,000 का। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आ गया बच्चे मेरा 570। बात समझ में आ गई? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 570। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट, तो मुझे तो फायदा है, तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स थे जी मेरे 10,000, 10,000 का 3% आ गया जी 300 रुपये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चे, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड क्या होता है? मेरा एसेट्स प्रीपेड।
इंश्योरेंस में से जो कि मैं P&L के डेबिट में लिख चुका, खर्चा दिखा चुका, मुझे पता चल रहा है जी 870 तो मेरा प्रीपेड है। प्रीपेड एसेट्स तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट 870। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई जी 16,000, ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20,000, 4,000 का लॉस हो गया। हाफ इन्वेस्टमेंट बी ले गया जी। अब जब कभी भी कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है बार बार कैपिटल के डेबिट में आता है। इन्वेस्टमेंट 16 की हो गई, 16 का हाफ 8,000 बी ले गया, तो हम कैपिटल में इसको साथ साथ लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट 8,000। और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बच्चों रिमेनिंग आएगी 8,000। देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 5,000, ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है तो ये क्लेम, ये रिवैल्यूएशन डेबिट आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये पॉइंट मैं हर टेस्ट में देता हूँ आपको और हर बार समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है न्यू बैलेंस शीट में भी आएगा। बी को मुझे पूरी पेमेंट देनी है। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी, इसकी हम बात बाद में करेंगे। रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो रीवैल्यूएशन के हमने पूरे पॉइंट कर लिए, अभी इसको टोटल कर लेते हैं साथ साथ। रीवैल्यूएशन में तो और कुछ नहीं है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट का हमने लिख दिया, प्रीपेड, डिस्काउंट, डेटर, ठीक है। रीवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। बच्चे ये बच्चों आई थिंक वीडियो मेरी बंद कर दी थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहा था। देखो बता देता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, रिजर्व फंड ये मेरे पास आ गया, गुडविल, ये जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ी है ये राइट ऑफ हमने कर दी, ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया मेरे पास। अच्छा जी अब नीचे आते हैं, ऊपर सारा बैलेंस शीट से काम हो चुका। गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। मुझे इसमें बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर हमने निकाला था 2/5 है, 2/6 नहीं है, तो 2/5 20,000, बी को 20,000 पूरी पूरी गुडविल कौन देगा, ए। ये सारे पॉइंट्स हो चुके। अब ए बी को पूरी पेमेंट करनी है तो हम बी के लिए बैलेंस निकालते हैं पहले कि बी का बैलेंस देना कितना है। तो ये आया जी 40,000 प्लस 96 प्लस 4,800 प्लस 20,000, तो इधर का टोटल आ रहा है बी का क्रेडिट साइड का 74,400, और डेबिट साइड इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस 8,000, 6,000 माइनस 84, 52,000 इसको पेमेंट देनी है। इसके बारे में बाकी भी हम बात करते हैं। ए का भी बैलेंस निकाल लेंगे। ए का 80 प्लस 14,400 प्लस 72, ये आ गया 101,600 माइनस 9,000 माइनस 12,600, 80,000, ये ए का बैलेंस आ गया। देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक ही पार्टनर बचा है। नॉर्मली हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें 3 होते हैं, एक रिटायर होता है तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। इसमें बेसिकली बिजनेस शटडाउन हो गया है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये करना चाहेगा तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो लाइन आगे लिखी है वो हमें समझनी है। इसको ना पूरी पेमेंट देनी है जी हमने। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बी को पूरे आप 52,000 दे दो। अब अगर आप पैसा देखोगे, पैसा भी तो होना चाहिए ना देने के लिए, कैश तो सिर्फ 5,000 ही पड़ा है हमारे पास। तो आगे उसके लिए हिंट दिया है, इन्हें बोरो कर लिया नेसेसरी अमाउंट बैंक से प्लांट और स्टॉक की सिक्योरिटी पे टू पे ऑफ बी। अब पहली इंपॉर्टेंट बात, हमने लोन कितने का लेंगे, मुझे पेमेंट देनी है 52,000 की और कैश पड़ा है जी 5,000, तो 52 में से 5,000 माइनस कर देते हैं, 47,000 का हमें लोन की रिक्वायरमेंट है जो कि हम बैंक से लेंगे ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। तो मैंने जस्ट, ये बहुत सारे बच्चे अब यहाँ कंफ्यूज होंगे कि न्यू बैलेंस शीट में प्लांट और
स्टॉक आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने उनको बेचा नहीं है, जस्ट सिक्योरिटी पे रखवाया है, तो सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझनी है, यहाँ पे एसेट्स में मेरे पास कैश का बैलेंस खत्म हो गया, कैश खत्म हो गया, इसकी जगह बैंक लोन आ जाएगा। कैसे? 52,000 था मेरे पास, उसको पेमेंट देनी है, 5,000 कैश पड़ा था, वो दे दिया, और बैंक से कितने लेने पड़ जाएंगे? 47,000 उसको पे करने के लिए। ये बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। 52 पे करने हैं, 5,000 ही हमारे पास पड़े हैं, तो कितने कमी पड़ गई? 47,000 की डेफिशिएंसी हो गई, वो हमने बैंक से लोन लिया, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, और हमने इसके लिए प्लांट और स्टॉक को सिक्योरिटी पे रखवाया, तो सिक्योरिटी रखवाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैंक लोन लिखा, बैंक और कैपिटल आएगी जी, कैपिटल सिर्फ एक ही आएगी मेरे पास इसमें, 80,000, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी ऊपर से। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, ईपीएफ, ईपीएफ की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 18,000 आ गया जी मेरे पास। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर्स को हमने डिस्काउंट दिया था 3%, तो क्रेडिटर्स में मतलब क्रेडिटर से मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये प्रोविज़न हमने बनाया, 10,000 का 3%, 9,700 आ गया, माइनस करने के बाद पी एंड एल आएगा नहीं, कैपिटल एक पार्टनर की आ गई, और ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये बच्चे भूल जाते हैं जी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा क्वेश्चन ज़रूर एंड में मुझे देखना चाहिए। अब एसेट साइड में प्लांट, सबसे पहले गुडविल, गुडविल आनी नहीं जी, प्लांट ओवर वैल्यूड था 15,000 से, तो ये माइनस होके आ गया 75। पेटेंट्स इंक्रीज हो गए थे जी 3,000 से, तो 3,000 ऐड करा 7,400। स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ लिख दिया स्टॉक हमने 30,000। इन्वेस्टमेंट तो हमारी वैल्यू रह गई थी 16, जिसमें से हाफ वो ले भी गया था, तो इन्वेस्टमेंट रह गई जी मेरे पास यहाँ 8,000। ठीक है, अब आ जाओ जी कैश, कैश खत्म हो गया। डेटर, डेटर ध्यान से समझेंगे, 20,000 के थे, 1,000 का हमने प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और 3% डिस्काउंट के लिए बनाया था 570, तो ये भी माइनस होगा, तो ये आ गया 18,430। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस थी जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रीपेड, जो एडजस्टमेंट हमें बाद में ज़रूर रीड करनी चाहिए, कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए, 870। ठीक है, टोटल करते हैं जी, चेक करते हैं। हाँ जी बच्चे देखिए, ठीक है, अब एक बैलेंस शीट मैच करी तो मुझे एक मिस्टेक पता चली, ये जो हमने बी को गुडविल दी है, ये ए के डेबिट में भी तो आएगी 20,000, यहाँ पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया मेरा 60, क्योंकि गुडविल की एंट्री देखिए क्या होती है, बी रिटायर हुआ ना, तो ए टू बी, ए गुडविल दे रहा है, बी को मिलेगी, तो बी के क्रेडिट में और ए के डेबिट में, ये मैं भूल गया था, तो ये 60, तो ये कैपिटल हो गई 60। अब मेरी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी 139,700 पे। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये जो मैं टेस्ट ऐसे सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसका बेटा सभी ने फ़ायदा उठाना है, ज़रूर ज़रूर घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।